ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है। आज मंत्र नंबर 16 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 16 है सुरतटनी तरुमूल निवासः शया भूतल मंजिनम वासः सर्व परिग्रह भाग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। अर्थ है कि गंगा किनारे वृक्ष की मूल में निवास करना, भूमि का बिस्तर, मृग चरम वस्त्र, सब परिग्रह और भोग का त्याग, ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं देता, यानी सबको सुख देता है। इसलिए गोविंद का भजन करें। तो इसका छंद है कि सुर सरितरु की जड़ में पड़ना, शय्या भूत मृग चर्म पहनना, भोग तजे कुछ भी नहीं लेवे, किसे विराम नहीं सुख देवे। स्वामी जी कह रहे हैं व्याख्या में कि जिस प्रकार खुली हुई हथेली स्पष्ट प्रतीत होती है, इसी प्रकार यह चरपट पंजरिका स्पष्ट उपदेश करती है। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार खुली हुई हथेली स्पष्ट प्रतीत होती है, इसी प्रकार ये चरपट पंजरिका स्पष्ट उपदेश देती है। इसका अंतिम पद, इनके अंतिम जो मंत्र है, यह है कि वैराग्य किसको सुख नहीं देता, वैराग्य किसको सुख नहीं देता, यानी सबको सुख देता है। सब दुनिया सुख की खोज में प्रवृत्त हो रही है, खोजने वाले को अनंत काल व्यतीत हो गया है तो भी संसार में सुख नहीं मिला। जिसको सच्चे सुख की इच्छा है, उसको बताया जाता है कि यदि कोई सुख करने वाला है तो वैराग्य ही है, सिवाय वैराग्य के सुख किसी में नहीं है। वैराग्य से ही सुख मिलता है। वैराग्य रहित सुख को चाहने और प्रयत्न मरुजल से प्यास बुझाने का यत्न है। ग्रहण में दुख है और त्याग में सुख है। व्यवहार में भी शुद्ध बुद्धि से विचार कर देखा जाए तो ग्रहण में कष्ट ही मालूम होगा और त्याग में सुख अवश्य प्रतीत होगा। जो कामनाओं के अंध और बुद्धि से भ्रष्ट हुए हैं, ऐसों से त्याग नहीं हो सकता। जो कामनाओं से अंध और बुद्धि से भ्रष्ट हुए हैं, ऐसों से त्याग नहीं हो सकता। त्याग के रहस्य को भी समझ नहीं सकते। उन लोगों को पापों का बहुत सा फल भोगना शेष होने से त्याग की तरफ उनकी वृत्ति नहीं जाती, परंतु वास्तविक सुख तो त्याग से और त्याग में ही है। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना त्याग नहीं हो सकता। इसलिए त्याग में मदद रूप और निर्मलता को देने वाली गंगा जी के किनारे के वास को कहते हैं। सब नदियों में श्रेष्ठ विभूति रूप गंगा नदी है। जिस निर्मल पवित्र देश में से उसका वहन हुआ है, वह कैलाश कहा जाता है। ऐसे पवित्र स्थल में से जिसकी उत्पत्ति है, वह गंगा भी पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करने वाली है। पुराणों में गंगा जी की उत्पत्ति विष्णु के चरण का जल, विष्णु का चरणोदक है। विष्णु का भाव सामर्थ्य विष्णु के चरणोदक में है और शंकर की जटा जो पवित्र हैं, उसमें गंगा के शंकर की जटा जो पवित्र है, उसके संग से पवित्र हुई गंगा लोगों को पावन करने के लिए भूमि पर बहती है। भगीरथ राज की महान तपश्चर्या का प्रभाव भी गंगा में मिला हुआ है, इसलिए गंगा असंख्य गुण वाली है। उसका महात्म्य पुराण आदि को
में बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। पुराण आदि में बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। ऐसी देव गंगा बहती हुई अपने दोनों किनारों की भूमि को पवित्र करती रहती है। जैसे गंगा जी पवित्र हैं, ऐसे ही गंगा का तट भी पवित्र है। इसी से बहुत से तीर्थ गंगा तट पर आए हुए हैं। पवित्र ऐसी गंगा जी के किनारे आए हुए वृक्ष भी पवित्र होते हैं, क्योंकि पवित्र किनारे पर उनकी उत्पत्ति है और गंगा जल से ही उनका पोषण और उनकी वृद्धि होती है। ऐसे पवित्र वृक्ष की जड़ विशेष पवित्र है, क्योंकि गंगा जल का सीधा ही पान करती है। वे वृक्ष गंगा जल के पान से पवित्र महात्माओं के समान अमर समान ही हैं। बहुत प्राचीन हो जाने से उनकी जड़ों में कोतर पड़ जाती हैं और पेड़ के मध्य में कुदरती गुफा बन जाती है। वहाँ वृक्ष के मूल भी होते हैं। ऐसे मूलों में जिसका वास है वह त्यागी मनुष्य भी पवित्र वृक्ष मूल किनारा और गंगा जल आदि के संग से पवित्र हो जाता है। वहाँ रहने से तपस्वी ऋषि और ज्ञानी बन जाता है। यह सत्संग का प्रभाव है। वहाँ एकांत में रहकर भजन करने वाले की भूमि ही शैया होती है। वहाँ का निवास संत समागम के समान है। ऐसे स्थान पर वस्त्रों के बदले निर्दोष शाकाहारी ऐसे मृग की चर्म ही वस्त्र होता है। मृग चर्म के सामान्य वस्त्र से विशेष प्रभाव है, इसलिए उसको पवित्र समझकर भजन पूजा आदि में आसन के स्थान में उससे काम लिया जाता है। ऐसे सब अनुकूल प्रसंगों में वैराग्य दृढ़ होता है। वहाँ भोग का अभाव होने से शेष रही हुई भोग की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है। ऐसे वहाँ भोग का अभाव होने से शेष रही हुई भोग की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है। ऊपर बताई हुई वैराग्य की बाह्य सामग्री के साथ भोग की इच्छा ना हो और किसी भौतिक पदार्थ का ग्रहण भी ना करे, यह सूक्ष्म वैराग्य की सामग्री है। दोनों प्रकार की वैराग्य की सामग्री से जो वैराग्यवान है उसे वहाँ स्वाभाविक ही सुख है। ऐसे वैराग्य वाला मनुष्य चाहे जैसा भी हो सुखी ही रहता है। वहाँ के स्वाभाविक सुख के साथ ईश्वर चिंतन, प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान सुलभता से प्राप्त होता है। जो स्वाभाविक सुख को लेता हुआ वैराग्य से अंतःकरण निर्मल कर लेता है, वह स्वरूप का बोध प्राप्त करके अखंड स्वरूप ही बन जाता है। वैराग्य की जितनी महिमा कथन की जाए उतनी थोड़ी है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।